मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड मुख्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब दर्जनों महिलाएं अंचल कार्यालय पहुंच गई। महिलाओं का आरोप है कि गरीब और भूमिहीन परिवारों को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा परिवार कई वर्षों से सरकारी जमीन पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन की कार्रवाई से इन परिवारों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ गया है। मामला तब गरमाया जब पवन कुमार शाही नामक व्यक्ति ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि वर्षों से जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे दाह संस्कार करने में लोगों को परेशानी हो रही है। जांच के बाद मामला सही पाया गया और प्रशासन ने वहां रह रहे परिवार को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में साफ कहा गया कि 29 मई से पहले जमीन खाली करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिला पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की जाएगी। बस फिर क्या था, नोटिस मिलते ही महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं अंचल कार्यालय पहुंची और जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, रहने के लिए दूसरी जमीन नहीं है। अगर यहाँ से हटाया जाएगा तो आखिर कहाँ जाए। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि पहले भूमिहीन परिवारों को रहने के लिए जमीन दी जाए, उसके बाद हटाने वाली कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले पर अंचलाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि लोगों की शिकायत सुनी गई है। जिन परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है उनकी जांच राजस्व कर्मचारी से कराई जाएगी। सरकार के प्रावधान के अनुसार योग्य परिवार को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी। अब सवाल यही है कि 29 मई को प्रशासन बुलडोजर चलाएगा या गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। फिलहाल औराई का यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। 5 बरस से हम पूछ बीत गया, पोता थे पोता नाती के नाती देख लिया। आज हमको हटाने चाहता है, हम हटे नहीं चाहता है। कला तो हमें मछुआ दल कर में रोड सरकार ले लीजिए। और ऐसे हमारा काय ऊपर दर कर रहा कार्य कर रहा है हटे के लिए, हटने के लिए। हाँ, तुम हटेगा ना, हटावेगा ऊपर खौरी भी न पता लगा ले सकते कहीं भी। बेटा के नाम है सुशील भंडारी, विनोद भंडारी। पति के नाम है सदैव भंडारी। हमको जमीन होगा तो 50 चप्पल मारेगा। तो हम बोले कि हम यहाँ बेसी से बोल रहे हैं। बोला किसका पुतो है? हम बोले रामू सानी के पुतो है। किसका बीवी है? तो मुकेश सानी के। कई भाई मुकेश सानी है? तो 3 भाई। अजय कौन है? हम बोले देवर है। तो बोलो अपना देवर है? हम बोले नहीं। जब आपको सब कुछ पता है तो फिर एड्रेस कुछ कागज में नहीं आप देख रहे कि कौन है, कहाँ से बोल रहे, क्या है, नहीं है। वहाँ पे आप फोन करके पूछा जा रहा है आवेदन सही नहीं लिखा है। हम बोले आवेदन सही है चाहे गलत है, आपको फोन नंबर दिया गया है, आप पूछिए कि कहाँ हमारे घर पर रहा है, कहाँ पंचायत पर रहा है, कहाँ क्या पड़ रहा है। ये चीज पूछने के लिए नंबर दिया जा रहा है। कल नहीं आवेदन सही करवाइए तब नंबर थी कोई बात होगा। हम बोले घर टूटेगा तो हम जो सरकारी जमीन पर है चाहे जो भी है घर बनाए उसको मुआवजा सरकार देगा तब ना तोड़ेगा। बात यह है कि हमारे द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत में पवन कुमार शाही नाम के परिवादी के द्वारा मधुबन बेसी भरथुआ में कुछ अतिक्रमण के हेतु आवेदन की, कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है का आवेदन प्राप्त हुआ। उसके आलोक में जांच हुई, अमीन से नापी कराया गया। नापी में करीब 27 परिवारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। उसमें अतिक्रमणवाद संधारित करते हुए फिर कार्रवाई की गई। पत्र 1 में नोटिस किया गया। सारी नोटिस सभी लोगों को रिसीव कराई गई कि वो अतिक्रमण उक्त तिथि को खाली करा ले, परंतु उनके द्वारा नहीं खाली किया गया। पुनः प्रपत्र 2 में उन्हें नोटिस निर्गत किया गया कि उक्त तिथि को वो अपना अतिक्रमण खाली करा ले, परंतु उनके द्वारा भी नहीं खाली कराया गया। उक्त के आलोक में अतिक्रमणवाद में अंतिम आदेश पारित करते हुए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की बहाली करने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी से को पत्र लिखा गया। उक्त के आलोक में अतिक्रमण खाली कराने हेतु दिनांक 29 तारीख का तिथि निर्धारित किया गया। उसी के आलोक में महिलाएं हमारे सामने आज अपना पक्ष रखने उपस्थित हुई थी। राजस्व कर्मचारी द्वारा फ़ोन पे उनसे जांच पड़ताल की गई, जो उनके द्वारा बताया गया कि किसी संदिग्ध के द्वारा फ़ोन किया गया था करीब 8 साढ़े 8 बजे, जबकि ये सत्यापित हुआ कि राजस्व कर्मचारी दाऊद आलम के द्वारा उक्त लोगों नोटिस जिनको नोटिस निर्गत किया गया था उनको कॉल करके पुनः एक बार सूचना माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी गई थी कि इतने दिनांक को आपका आपको अतिक्रमण खाली करना है। उसी के आलोक में उनके द्वारा कॉल किया गया था और ऐसी कोई बात नहीं उस कॉल में की गई थी।
जो जानकारी उनको दी गई थी वो उन्होंने अतिक्रमणकारियों तक पहुंचाई। आज वही महिलाएं हमारे पास आई थी, उसके आलोक में हमने उनका पक्ष भी उनके द्वारा रखा गया। उसके आलोक में जांच कर लेंगे और सरकार द्वारा स्थापित जो नियम है भूमिहीन पे, वो उसके आलोक में हम लोग बिल्कुल अग्रतर कार्रवाई करेंगे और किसी भी भूमिहीन को उनके भूमि से वंचित नहीं होने देंगे। सरकार का जो नियम है उसके आलोक में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हम लोग करेंगे और उसी के आलोक में हम लोग बिल्कुल अगर वो भूमिहीन श्रेणी में आएंगे तो उनको आवंटित भी किया जाएगा।